क्या हुआ था स्ट्रांग रूम में कि बवाल हो गया। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक क्या क्या हुआ और क्यों ममता बनर्जी, जी हां, ममता दीदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। आखिरकार क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल के अंदर बीती रात को जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ और ममता बनर्जी की जो सीट है, उनकी जो अपनी खुद की सीट है भवानीपुर, उस सीट पर वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ के, पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के जो वीडियो वायरल हुए, उसको लेकर ऐसा बवाल मचा कि सब दंग रह गए। पूरी रात क्या क्या कुछ हुआ वो सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि चुनाव आयोग की खुद की दलीलों को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 बजे टीएमसी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं धरना देते हैं और धरना देने के लिए जब पहुंचते हैं और फिर ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं और फिर बकायदा सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस एक एक करके सामने आते हैं। जबरदस्त तरीके से बवाल हो रहा था पूरी रात, किस तरीके से यह घटनाक्रम घटा और ममता बनर्जी को खुद क्यों मोर्चा संभालना पड़ा। अंदर जाकर बकायदा आप देख सकते हैं एक कुर्सी पर बैठकर, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर ममता बनर्जी ने पूरी रात भर पहरेदारी की है। चुनाव आयोग की जो सफाई आई है और बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जनाब, वो क्या कुछ कह रहे हैं, इन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह बवाल शुरू कहां से हुआ पहले वो समझिए। तस्वीरें टीएमसी की तरफ से जारी की जाती हैं। शाम के वक्त टीएमसी दावा करती है, दावा यह कि पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं और यह पोस्टल बैलेट खोलने के आरोप लगते हैं इस वीडियो को सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वोटिंग के बाद भाजपा के लोग पोस्टल बैलेट वाले बॉक्स खोल रहे हैं और आप देख सकते हैं, और पार्टी ने बकायदा वीडियो जारी किया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी इंडोर स्टेडियम के अंदर, नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर वहां पर पहुंच जाती है। कुछ सीसीटीवी कैमरे वहां पर देखे जा रहे हैं और यहां पर जो सीसीटीवी है उसी का ही ये फुटेज है जो आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि अगर ममता बनर्जी की सीट पर, भवानीपुर की सीट पर, मुख्यमंत्री की खुद की सीट पर अगर ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर आप कल्पना करके देखिए कि पूरे राज्य में क्या आलम होगा। हालांकि चुनाव आयोग जैसे उम्मीद थी ठीक वैसा ही चुनाव आयोग ने सिरे से इन तस्वीरों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलेट वो छंट रहे थे और सभी ईवीएम सुरक्षित है। यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि पोस्टल बैलेट को छाटा जा रहा था, ईवीएम सारी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए सवाल क्यों आखिरकार सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग की अपनी दलीलों को लेकर। क्या आपके मन में यह शंका पैदा नहीं हुई कि भाई अगर आप पोस्टल बैलेट छाट रहे थे तो रात के वक्त ही आपको सारा काम करना था, और चुनाव आयोग कहता है कि भाई हम पोस्टल बैलेट छाटने का काम कर रहे थे रात के वक्त, है ना कमाल की बात। अब यह दाल में काला है या पूरी दाल ही, यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, इसीलिए बवाल यहां से शुरू हुआ। ममता बनर्जी, उसके बाद एक तस्वीर निकलकर और सामने आई। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ममता बनर्जी 4 घंटे तक, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी खुद पहरेदारी करती हुई दिखाई दी। जब वहां पे पहुंची, एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी हुई हैं और 4 घंटे तक वो वहां पर बैठती हैं, पहरा देती हैं। मतलब समझिए कितना जबरदस्त बवाल हुआ है। और बाहर क्या हुआ है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने ही पोस्ट की है। समझ रहे हैं आप, बीजेपी के बंगाल के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने, कि स्ट्रांग रूम के अंदर ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई और स्ट्रांग रूम का गार्ड बन के उसका पहरा दिया। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 4 घंटे तक ममता बनर्जी वहां पर बैठी रही। और दूसरी तरफ आपको जो दिखाई दे रहा होगा भगवा कुर्ते में, वो बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के लोग वहां पर मौजूद थे, आप देख सकते हैं पीछे। 4 घंटे तक ममता बनर्जी वहां पर बैठी रही। शुभेंदु अधिकारी अब कह रहे हैं कि हमने तो नियमों से परे जाकर ममता बनर्जी को कुछ नहीं करने दिया। यानी बीजेपी का यह कहना है, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी यहां पर कुछ करने के लिए आई थी। गजब है। ममता बनर्जी और सारी एजेंसियां वहां पर बैठी हुई हैं, तो ममता बनर्जी क्या कर लेंगी। सारा अमला, सारा सिस्टम बीजेपी की जेब में, और आप समझा रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी सीट पर जाकर वहां पर धांधली करने के लिए पहुंच गई थी।
मतलब शुभेंदु अधिकारी भी कमाल करते हैं। खैर 4 घंटे तक ममता बनर्जी वहां पर बैठी रही, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बाहर क्या हो रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए 8 बजे का वक्त, ये सिलसिला यहां से शुरू होता है। 8 बजे स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेता पहुंचते हैं, जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठकर धरना देने लगते हैं। लगभग 25-30 मिनट के बाद 8:25 के आसपास चुनाव आयोग की तरफ से कुछ अधिकारी फिर बाहर आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कुणाल घोष, शशि पांजा, ये सब धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद एकाएक रात को करीब 9 बजे के बाद सुरक्षा बढ़ गई। धीरे धीरे टीएमसी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता वहीं पर पहुंचते हैं और रात को 9 बजे के बाद और 9:30 के बीच फिर आलम यह होता है कि दोनों तरफ से कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं और जमकर लाठीचार्ज की खबर आती है। देखिए लाठीचार्ज हो रहा है। 9:30 बजे कार्यकर्ता भिड़ गए और बीजेपी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों तरफ से एक दूसरे को देख लेने की बात हो रही थी। और फिर रात को करीब 12:30 बजे स्ट्रांग रूम से बाहर निकलती हैं ममता बनर्जी। ये देखिए ममता बनर्जी बाहर निकली स्ट्रांग रूम से बाहर 12:30 बजे के आसपास। यानी एक एक तस्वीर को आप समझिएगा कितना जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा था वहां पर। यानी ये पूरा का पूरा बवाल जो है बाहर भी हो रहा था। मगर अब एक बात बताइए, ये पूरा घटनाक्रम आपने सिलसिलेवार तरीके से देखा और समझा। अब एक बात बताइए कि 29 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई, तो फिर 4 तारीख को नतीजे का इंतजार 4 तारीख तक क्यों करना पड़ रहा है? यानी 4-5 दिन इंतजार। अब आप बताइए कि वोटिंग अगर हो गई है तो तुरंत आपको नतीजे जारी करने में दिक्कत क्या है? गिनती शुरू हो सकती थी 1 तारीख को, लेकिन गिनती शुरू की जाएगी 4 तारीख को। अभी यानी कि 3 दिन और बाकी है। अब जरा सोच कर देखिए हम कौन से डिजिटल युग में जी रहे हैं। एक तरफ यह दलील दी जाती है कि पोस्टल बैलेट से वोट डालेंगे तो भाई गिनती में दिक्कत होगी, डिजिटल इंडिया में तो तुरंत गिनती हो जाती है ईवीएम से। और दूसरी तरफ 4-4 दिन सोचिए किस बात के लिए लग रहे हैं। जब गिनती हो गई, जब वोट काउंटिंग, जब मतदान हो गए तो 2 दिन के अंदर आप ऐलान कर सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा। और अब यही सवाल ममता बनर्जी से पत्रकारों ने भी पूछा था। जब वो बाहर निकली थी तब पूछा कि भाई ये 4 दिन का समय क्यों रखा गया है? तो ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ इसीलिए विशेष उनके पास में प्लान है। अब इसके बाद स्ट्रांग रूम में वो निकलती हैं, अपनी गाड़ी में बैठती हैं और उसके बाद मोबाइल पर एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए आप, ममता दीदी ने एक मोबाइल पर वीडियो भी दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी 1 रात गुजरी है, सोच कर देखिएगा। 1 तारीख की रात, 2 तारीख की रात, 3 तारीख की रात। अब सोचिए ये महज अभी ट्रेलर है या पिक्चर अभी बाकी है। 3 रातें बाकी हैं। चुनाव आयोग क्या इस बात का जवाब दे सकता है कि 4 तारीख का वक्त मुकर्रर क्यों किया गया? जब आप एक तरफ यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल बहुत संवेदनशील है, आपने पूरा अमला वहां पर झोंक दिया, यहां से वहां सबको ट्रांसफर, सीआरपीएफ, सारी जांच एजेंसियां, तो फिर आखिरकार 4 तारीख तक का वक्त क्यों? चुनाव आयोग पर यही सवाल खड़े हो रहे हैं। एग्जिट पोल के पीछे क्या सारा यही खेल है? एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर तरीके से जीत दिला दो और उसके बाद एक माहौल बनेगा। अब आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार यहां गलती किसकी? क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद पहरेदारी कर रही हैं। आप सोचिए जरा, विपक्ष को ममता बनर्जी से सीख लेनी चाहिए। विपक्ष को क्या, जितने भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी को छोड़कर, सबको ममता दीदी से क्या सीख लेनी चाहिए? ममता बनर्जी विपक्ष की इकलौती ऐसी नेता है, क्योंकि अगर ये बिहार से तस्वीरें आई होती तो बिहार में नेता आराम से एसी में बैठकर सो रहे होते या सो ही रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी रात को 4 बजे, 3 बजे खुद पहरेदारी कर रही हैं। जरा सोच कर देखिए कि आखिरकार बीजेपी ने जहां पर पूरा अमला झोंक रखा है, वहां ममता बनर्जी अकेले इस हद तक ममता बनर्जी मोर्चे पर अकेले डटी हुई महिला दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष को सीख लेनी चाहिए ममता बनर्जी से, क्योंकि ऐसे नेता बहुत विरले दिखाई देते हैं। अकेले पूरे सिस्टम के सामने खड़ी हुई हैं, जब तक नतीजे नहीं आ जाते और नतीजे के बाद भी।
खैर, ममता बनर्जी बनना भी आसान काम नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।